टीआरई 3 और टीआरई 4 का एग्जाम दिए जा रहे हैं तथा सेक्शन तक परीक्षा भी होने जा रहा है सेक्शन 2 के लिए भी सारे के सारे प्रश्न सबको देखने को मिला कि वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछा गया। कैसे हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो है अभी उथल पुथल चल रहा है। उथल पुथल चलने का मतलब, कहने का था तो मतलब ये हुआ कि शिक्षा विभाग में डेली कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रहा है। और ये जो हाईकोर्ट में जो भाषा हरता कोर्ट केस है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, और टीआरई 3.0 का परीक्षा तिथि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बातचीत करेंगे कि क्या टीआरई 3.0 परीक्षा तिथि समय पर होगा। क्योंकि जिस तरह से भाषा हरता के लिए कड़ी रुख में जो है पटना हाईकोर्ट फटकार लगाई है, चाहे बीपीएससी हो चाहे शिक्षक विभाग हो। बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों को पटना हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि आप जल्द से जल्द जवाब दें कि आप आखिर आप परीक्षा के बाद भाषा को क्यों हटा दिए। अब इसके बारे में आप जवाब दें। अगर नहीं जवाब दीजिएगा, ठीक है, तो ये वैकेंसी जो है किस करवट जा सकती है, इसके बारे में बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। अब बोलना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि यह वैकेंसी पूरी तरह से, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में आप देख लिए हैं कि रद्द कर दिया गया पूरी तरह से, और जहां तक जो भी योगदान दिए हैं उनसे पैसा भी मांगा गया है, वेतन भी मांगा गया है। क्या वेतन भी जो है आप पहुंचाइए, वेतन भी आप दीजिए। और उसके बाद भी है, जैसे कि हम बिहार का जो राज्य सरकार बोली थी कि हम जो है जब बीएड वाला कि अनुरोध बोस का आपको याद होगा कि अनुरोध बोस जो है बीएड वाले को प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिए थे, तो इसमें बोली थी बिहार सरकार कि हम जो है एसएलपी लेकर के हम आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको पता ही है बीएड वाले आखिरकार प्राथमिक शिक्षक से बाहर ही हो गए। तो उसी तरह जो है वेस्ट बंगाल में शिक्षक जो है बाहर हुए हैं, 7 साल 6 साल नौकरी करने के बाद बाहर कर दिया गया है, और साथ में उनको वेतन मांगा गया है। जो भी वेतन आपको मिला है वो वेतन दीजिए। तब वेतन दीजिए तो भी बोले हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एसएलपी करेंगे। लेकिन ऐसे कुछ होगा नहीं। देख लीजिएगा आप, ये जो है सरकार जो है इस तरह से दिन काटने वाला काम करती है कि आज बोल रही है एसएलपी करेंगे, अब फिर 6 महीना हुआ, फिर 6 महीना हुआ, ऐसे फिर जो है धीरे धीरे मुद्दा जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो उसी तरह जो है शिक्षा विभाग जो है भाषा हरता कोर्ट केस के बारे में अपडेट हम आपको देते हैं कि भाषा हरता के लिए कड़ी रुख में जो है आपको बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों से मांग की है कि आखिर जो है भाषा जो है परीक्षा के बाद क्यों हटाए हैं। अब इसका जो है कड़ी रुख में जवाब दीजिए। तो शिक्षा विभाग बोली है कि बीपीएससी का ही पर्सनल मामला है, ये जो है शिक्षा विभाग का मामला नहीं है। शिक्षा विभाग का मामला था विज्ञापन को अनुशंसित करना, विज्ञापन को जो है कितना किस रोस्टर देना, आपको किस विभाग में कितना सीट खाली है और किस जिला में कितना शिक्षक का सीट खाली है, ये जो है आपको रोस्टर जो है बीपीएससी को दी है। बीपीएससी किस तरह सिलेक्शन प्रोसेस करती है, ये बीपीएससी का मामला है, ये शिक्षा विभाग का मामला नहीं है। ये शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी पे अपना कहते हैं कि इसको कहने का था तो मतलब ये समझिए कि हम उसको चोर बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं हम चोरी नहीं किए, वो चोरी किया है, और वो चोरी नहीं किए तो हम चोरी किए हैं। इसी तरह जो है बीपीएससी शिक्षा विभाग खेल खेल रही है, और इस खेल में जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी को लॉस हो रहा है तो वो स्टूडेंट को लॉस हो रहा है। और देख लीजिएगा उसके 2 से 3 इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं। भाषा हत्या कोर्ट केस में जो लोग फेल हैं उनको 100% बाहर कर दिया जाएगा। अब कहिए तो हम बॉन्ड पेपर पर लिख कर हम आपको देंगे, 100% बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार में एक है कि बिहार में जो पटिशनर रहता है पर्सनली उसी को फ़ायदा होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। आपको अगर जो भी पटिशनर इसमें होइएगा उन्हीं को इसमें फ़ायदा होगा, बाकी लोगों को फ़ायदा होगा नहीं। पहली चीज़ और हम बता रहे, दूसरी चीज़ और इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण बात और बता देते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि टीआरई 3.0 का परीक्षा भी टल सकता है। आपका टीआरई 3.0 का भी परीक्षा टल सकता है। और परीक्षा के टलने के पहले जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि बीपीएससी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बीपीएससी के द्वारा जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा टीआरई 3.0 परीक्षा के चलते संबंधित। उसके बाद ही है जो परीक्षा के बारे में आपको बताया जाएगा। ये जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक लेटर देखे थे, उसके अनुसार जो है पेपर में दे दिया कि 10-11 तारीख को परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं कि 10-11 तारीख आपका परीक्षा हो ही जाए। आपका परीक्षा कम से कम 2 सप्ताह टलेगा, कम से कम 2 सप्ताह। हम आपको एकदम मेरा लिख के ले लीजिए, 2 सप्ताह टलेगा। अब जो है शिक्षा विभाग एक चीज़ और कर सकती है आपको भाषा हरता कोर्ट केस में, कि चाहे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। और हर हाल में जो हम शुरू से लगातार बोलते आ रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। क्योंकि जो भी ट्राई ब्रेकर में मामला में फंसे हुए हैं वो भी पटिशनर बनने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, एक्टिव हैं। जो 2 नंबर 4 नंबर से जिनका नहीं हुआ है वो भी पटिशनर बनने के लिए एक्टिव हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि शिक्षा विभाग चाहेगी कि इस मामला से निकलना से बढ़िया है कि जो भी ट्राई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, जिनका 2 नंबर 4 नंबर कम है, उसको जो है एडिशनल रिजल्ट जारी किया जाए। तो हो सकता है एडिशनल रिजल्ट भी जारी हो सकता है, इस बात को भी याद रखिए। किसी भी तरह से बीपीएससी जो है इस चीज़ में फंसना नहीं चाहेगी, क्योंकि ये जो जितना बहाली पेचीदा टीआरई 2.0 हो चुका है उतना पेचीदा जो है 1.0 नहीं था।
लेकिन अब उसी तरह जो है पेचीदा 3.0 हो जाएगा। इसीलिए जो शिक्षा विभाग चाहेगी कि जल्द से जल्द जो है सप्लीमेंट्री जल्द जारी कर दें। भाषाहर्ता वाले पर कार्रवाई हो जाएगा, जो भाषाहर्ता में फेल थे अब वो नौकरी कर रहे हैं, उनको हो सकता है सैलरी भी लौटाना पड़ जाए। ये होने वाला है, कोई बहुत बड़ा प्रिडिक्शन का बात नहीं है। और TRE 3.0 का जो परीक्षा तिथि है वो आपका जो है डिले हो सकता है, और जल्द से जल्द उसके बारे में कोई और अपडेट आएगा। और एक बात और हम आपको बता ही दिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा आपको BPSC के द्वारा। अब बताया जाएगा परीक्षा संबंधित TRE 3.0 के संबंधित। और अब कोई भी नोटिफिकेशन देखे होंगे, चाहे BPSC TRE 1.0 का देखे होंगे, TRE 2.0 का देखे होंगे या 3.0 का देखे होंगे, उसमें लिखा हुआ रहता है सबसे नीचे में कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही फैसला अंतिम फैसला होगा। इस बात को आप याद रखिए। तो अगर उच्च न्यायालय के द्वारा, अगर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला आ जाएगा तो उसको मानना ही मानना होगा। हाईकोर्ट के द्वारा फैसला आया, अनिरुद्ध बोस की इकाई में आपको बेंच में आया फैसला कि BEड वाले को प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिया गया, तो बाहर हो गए। तो जब वो बाहर हो गए, आपको हाईकोर्ट में जो वहाँ फैसला आया, आपको देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट में फैसला दिया कि प्राथमिक जो शिक्षक हैं जो बाहर होंगे और जितना 7 साल का सैलरी है वो लौटाएंगे, तो वो लौटाएंगे। तो जो भी कोर्ट का मामला होता है उससे बड़ा कोई नहीं है, इस बात को याद रखिए। और इसलिए एडवर्टाइजमेंट के सबसे नीचे में लिखा हुआ रहता है कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला जो होगा वो अंतिम फैसला होगा। तो इस बात को याद रखिए। अगर SLP या आपका जो भी अगर भाषाहर्ता कोर्ट केस में जो भी फेल हैं उनको आज बाहर हो चाहे कल बाहर, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और एक अपडेट देख लीजिए, आपको बता ही दिया कि प्राथमिक शिक्षक का चाहे माध्यमिक शिक्षक का हो चाहे उच्च माध्यमिक शिक्षक को हो, आपको जो है TRE 3.0 का परीक्षा तिथि थोड़ा डिले हो सकता है, और उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द जारी किया जाएगा। और ये देख लीजिए, शिक्षा विभाग का जो है कर्मचारी में भी प्रतिनियुक्ति रद्द हो गया है और 24 घंटा में मूल स्थापन में कार्यालय में योगदान का निर्देश दिया गया है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि आपका जो कन्हैया कुमार जो निदेशक है प्राथमिक शिक्षक का, ये जो है आपको माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशक है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, ये पूरी तरह से शिक्षा विभाग जो है उथल पुथल चल रहा है। जो भी भाषाहर्ता में फेल हैं वो बाहर होंगे। TRE 3.0 का परीक्षा तिथि बढ़ सकता है, डेट बढ़ सकता है। और जहाँ तक बात रहा भाषाहर्ता का, जो भी पटिशनर बनना चाहते हैं वो संपर्क करें। एक बार 200 300 मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, तो आज एक बार में संपर्क करना मुश्किल है, लेकिन जो व्हाट्सएप पे हमको मैसेज किए हैं याद रखिए सबसे हम संपर्क जरूर करेंगे। और जो भी भाषाहर्ता कोर्ट केस में जुड़ना चाहते हैं या जो भी ट्राई ब्रेकर के मामला में फंसे हुए हैं या जिनका 2 नंबर 4 नंबर से नहीं हुआ है वो मैसेज करें। हर हाल में सप्लीमेंट्री दिया जाएगा, इस बात को आप याद रखिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।